जय सिया राम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। माँ की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि वैलेंटाइंस डे बहुत करीब है, तो हम सभी सोचते हैं कि हम अपने वैलेंटाइन के लिए क्या ऐसे स्पेशल करें कि जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए और साथ ही में मेहनत भी कम लगे। तो ये जो रेसिपी है केक की, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट बन जाती है। तो चलिए फटाफट से सुपर टेस्टी चॉकलेट केक बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मम्मी ने यहाँ पे लिया है ओरियो का बिस्किट। वैसे तो आप ओरियो की जगह कोई भी चॉकलेट बिस्किट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे बर्बन हो गया वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने 2 पैकेट चॉकलेट के बिस्किट यूज़ किए हैं ओरियो वाले। जब आप चॉकलेट केक बनाने के लिए ओरियो के बिस्किट का यूज़ करेंगे तो ना केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, मतलब उसका कलर जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खिल के आता है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने सारे बिस्किट्स को ना पैकेट से निकाल लिया है और ये जो बिस्किट के बीच में जो क्रीम होता है ना उसको हम निकाल लेंगे। वैसे तो अगर आप चाहें तो क्रीम के साथ ही आप इसको बना सकते हैं, बट जो क्रीम निकालने के बाद जब आप केक बनाएंगे तो जो केक का कलर होगा ना वो एकदम डार्क फॉरेस्ट केक की तरह उसका कलर होगा, मतलब एकदम चॉकलेटी जैसा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो सारा क्रीम है ना वो निकाल लेते हैं। अभी जो क्रीम है ना उसको हम ना वेस्ट नहीं करेंगे, वो जो क्रीम है वो डेकोरेशन में यूज़ आएगा और बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन होता है इससे। तो यहाँ पे देखिए 2 बिस्किट के पैकेट के हमने बिस्किट निकाल लिए थे और सभी का क्रीम निकाल लिया हुआ है। अब हम जार में डाल लेते हैं 1 चम्मच चीनी और यहाँ पे डाल लेते हैं ओरियो का जो बिस्किट है वो। अब हम इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसमें से हम 2 चम्मच ना पहले अलग निकाल लेते हैं क्योंकि डेकोरेशन के लिए इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने ना 2 चम्मच निकाल लिया हुआ है। वैसे तो अगर आपको किसी और चीज़ से डेकोरेशन करना है तो आप पे डिपेंड करता है। अब हम ग्राइंडेड बिस्किट पाउडर को निकाल लेते हैं एक बड़े से बाउल में। आप भी इसको बड़े से बाउल में ही निकालिएगा क्योंकि उससे क्या होता है ना केक बनने में आसानी होती है। अब जो बाकी बिस्किट बचा हुआ था हम उसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो उसको ग्राइंड करते समय भी आप 1 चम्मच चीनी डाल दीजिएगा। अब ये भी ग्राइंड हो चुका है तो इसको भी हम डाल लेते हैं बाउल में। आप इसको जितना ग्राइंड कर सकते हैं आप उतना ग्राइंड कीजिएगा क्योंकि हम इसको चालेंगे नहीं, इसीलिए हमको इसको एकदम पाउडरी सा टेक्सचर चाहिए, तभी जाके केक एकदम फूला फूला फ्लफी सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए दूध है ना, दूध हल्का सा गुनगुना है, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं है, हल्का सा गुनगुना दूध है। और आप कभी भी केक बनाइएगा तो दूध जब डालिएगा तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालिएगा क्योंकि इससे क्या होता है ना एकदम परफेक्ट मेजरमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल रही हैं, इससे क्या होगा ना ज़्यादा गीला भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम चॉकलेटी सा लग रहा है। तो इसका केक जो है ना, जो डार्क फॉरेस्ट चॉकलेट केक होता है ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनता है, मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए अब डाल लेते हैं यहाँ पे मैदा। तो हम 150 ग्राम वाले कप से मैदा यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 1 कप मैदा यूज़ किया है। तो जब भी आप मैदा यूज़ कीजिएगा तो मैदा हमेशा से आप चाल लीजिएगा क्योंकि कई बार क्या होता है ना उसमें पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इस तरीके से यहाँ पे भी पार्टिकल्स मोटे मोटे बच गए हैं। तो अब यहाँ पे हमने 2 चम्मच चीनी और ग्राइंड किया हुआ है, तो इसको भी हम चाल के ही डालेंगे। आप देख सकते हैं कैसे पार्टिकल्स ना चलनी में रह गए हैं, इसीलिए हमें इसको चालना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है ना केक बहुत अच्छे से फूलता है। तो चलिए अब हम इसको मिला लेते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमें इसको मिलाना है और हमेशा से एक डायरेक्शन में ही मिलाना है क्योंकि इससे क्या होगा कि केक के बैटर के अंदर बहुत अच्छे से एयर हो जाएगा। तो जब आपका केक बन के रेडी होगा तो एकदम बेकरी जैसा केक बनेगा। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इस केक को ना वैलेंटाइंस डे पे ही बनाएं। ये केक ना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी होता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। साथ ही में बनाना तो बहुत ही ईजी है। तो आप इसको बर्थडे पे भी बना सकते हैं, एनिवर्सरी पे भी बना सकते हैं, कोई भी ओकेशन पे आप इस केक को बना सकते हैं। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए अब हम इसमें डाल लेते हैं 2 चम्मच रिफाइन ऑयल। आप चाहे तो सनफ्लावर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे 2 ही चम्मच हमें यूज़ करना है। तो अब हम इसको देखिए मिला लेते हैं। आप इसी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं किस तरीके की है। जब हम इसको उठा रहे हैं ना तो यहाँ पे देखिए रिंग्स बन रहे हैं। तो जब बैटर की इस तरीके की रिंग्स बनने लगे तो समझ जाइए कि जो बैटर है ना बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। बैटर तो रेडी है, तो चलिए अब हम कुकर को प्री हीट कर लेते हैं। उसके लिए हमको फ्लेम एकदम हाई रखना है और यहाँ पे हम डाल देंगे नमक। अब हम नमक को स्प्रेड कर लेंगे और नमक स्प्रेड करने के बाद इसमें हम रख देते हैं स्टैंड, ताकि स्टैंड भी गर्म हो जाए। और यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और कुकर को हमें 10 मिनट तक प्री हीट करना है। जब आप कुकर का ढक्कन लगाए तो उसमें से रबड़ और सीटी निकाल लीजिएगा, नहीं तो जो रबड़ है ना वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पे चलिए केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। तो ग्रीस करने के लिए हमने ऑयल यूज़ किया है, मतलब नॉर्मल ऑयल, रिफाइन ऑयल यूज़ किया है।
और यहाँ पे डाल लेते हैं 1 चम्मच मैदा। मैदा से हम इसको हर जगह मतलब स्प्रेड कर लेते हैं ताकि इस पे एक लेयर बन जाए पतली सी मैदा की। तो इससे क्या होगा ना, जो बैटर है वो चिपकेगा नहीं और केक एकदम आराम से बाहर निकल आएगा। तो आप इसकी जगह बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमने इस बार बिना बटर पेपर यूज़ किए हुए इसको बनाया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से मम्मी ने कोट कर लिया है और इसको आप टैप करके एक्सेस मैदा निकाल लीजिए। अब हम इसमें इनो डाल देते हैं, मतलब इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है, ये इनो फ्रूट सॉल्ट है। तो इसको हम पूरा 1 पैकेट डाल देते हैं इसमें। और इनो डाल लेने के बाद पहले हम इनो को ऊपर ही ऊपर अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और ऊपर से मिक्स करते हुए हम नीचे जाएंगे और हल्के हाथों से इसको आराम से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। अब आप केक की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट हो गया है, मतलब हमें इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम बैटर को केक टिन में डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया रिंग बन रही है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, हमेशा बैटर में इनो डालने से पहले आप केक टिन को ग्रीस कर लीजिएगा और साथ ही में जो कुकर है उसको 10 मिनट तक प्रीहीट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इनो डालने के बाद हम इसको फटाफट से कुकर में डाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुकर तो प्रीहीट हो चुका है 10 मिनट तक। अब हम बैटर को इसमें डाल लेते हैं और इसको हम 30 से 35 मिनट तक बेक कर लेते हैं, क्योंकि जो बिस्किट होता है ना वो ऑलरेडी बेक होता है, तो ये केक बेक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और फ्लेम को हमेशा आप मीडियम रखिएगा। अब यहाँ पे जो मम्मी ने बिस्किट का पाउडर निकाल के रखा था, मतलब थोड़ा सा अलग निकाल लिया था, तो हम उसमें दूध डाल के उसका एक बैटर बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप दूध की जगह हल्का सा गुनगुना पानी भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी एकदम परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसका कितना बढ़िया पेस्ट बन गया है। 30 मिनट हो चुका है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमारा केक रेडी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं केक बहुत ही बढ़िया फूल चुका है। इसमें एक टूथपिक डाल के हम चेक कर लेते हैं कि बैटर इसमें लग तो नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं टूथपिक एकदम साफ सुथरा बाहर आया है, मतलब जो केक है ना वो अंदर तक पक चुका है। तो हमेशा जब भी आप चेक करेंगे ना कि मतलब केक पका है कि नहीं, तो जो टूथपिक है उसको केक के बीचों बीच डाल के चेक करिएगा। केक को हमने ठंडा कर लिया है, तो यहाँ पे अब हम केक को निकाल लेते हैं केक टिन से। तो नाइफ की हेल्प से पहले तो हम इसको एजेस पे ऐसे नाइफ मतलब लगा लेते हैं, तो इससे क्या होगा ना केक बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और हल्का से इसको ऐसे टैप कर दीजिएगा तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि केक कितना परफेक्ट बना है। तो इसको हम ऐसे पलट के सीधा कर लेंगे और आप देखिए केक कितना ज़्यादा स्पंजी है, मतलब एकदम जैसे मार्केट का केक होता है ना उसी तरीके का बना है, मतलब उससे भी ज़्यादा टेस्टी बना है ये केक। तो एक बार आप इस तरीके से ना ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और जो छोटे बच्चे हैं ना उनका तो एकदम फेवरेट हो जाएगा और बनने में भी मेहनत नहीं है। तो इसको हम डेकोरेट कर लेंगे, मतलब आप जैसे भी चाहें अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं। केक तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगा, इतनी तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। इस तरीके से अगर आप केक बनाएंगे ना तो सबको फेवरेट हो जाएगा। ये केक इतना ज़्यादा यम्मी और इतना ज़्यादा आसानी से बनता है। तो हमारा वैलेंटाइन डे स्पेशल चॉकलेट केक तो बनके रेडी है। इसको हम फ्रीज कर लेते हैं 1 घंटे तक, ताकि जो हमने इसको डेकोरेट किया है वो आराम से अच्छे से सेटल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको बहुत ही अच्छे से मतलब फ्रीज कर लिया है। वैसे तो अगर आप जहाँ ठंडे इलाके में रहते हैं ना तो वहाँ पे फ्रीज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही 1 से 2 घंटे में एकदम परफेक्ट सेटल हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए एकदम परफेक्ट केक बना है, मतलब जैसे बेकरी वाला केक होता है ना वैसा ही केक बना है और खाने में तो बहुत ही डिलीशियस है। तो यहाँ देखिए इसको हमने निकाल लिया है बाहर कट करके और कितना परफेक्ट है। तो आप एक बार से ज़रूर ओरियो चॉकलेट केक की रेसिपी बना के ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपके घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए माँ की रसोई के साथ।